हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ZINT इंस्टीट्यूट। आज हम सीखेंगे काउंट, काउंटिफ एंड काउंट इफ फंक्शन के बारे में। अब इन तीनों में अंतर क्या होता है तो ये सारे काउंट के नाम से ही ना, सबका काम क्या है, गिनना किसी भी चीज़ को। अब यहाँ पे कैसे काम करेंगे वो देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फंक्शन आता है काउंट फंक्शन। अब काउंट फंक्शन का काम क्या होता है? काउंट मीन्स गिनना, किसी भी चीज़ को काउंट करना। कैसे देख लेते हैं पहले इसकी डेफिनेशन। जैसे कि डेफिनेशन में दिया हुआ है, काउंट का काम क्या होगा? गिनना। लेकिन किन को गिनना? जो सेल नंबर से फिल होंगे ओनली उन्हें। जैसे हमने बोला कि कुछ सेल्स को हमने फिल कर दिया। चलिए पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन नंबर्स एंड काउंट्स नंबर्स विद इन द लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। यूज काउंट to get the number of entries in a number field that is in a range or array of numbers। अब इनका मतलब क्या हुआ, प्रैक्टिकल करके दिखाएं, आपको पूरा इसका मतलब मीन्स समझ में आ जाएगा, कैसे काम करता है और इसका सिंटैक्स क्या होता है, वो सारी चीज़ें। तो देखिए पहले काउंट का सिंटैक्स भी देख लेते हैं। इसका सिंटैक्स होता है काउंट और उसके बाद में फिर ब्रैकेट में सारी वैल्यूज़। ठीक है, जो भी जिनका भी आपको काउंट करना है वो वाले हम सेल को सिलेक्ट कर लेंगे तो आंसर आएगा। जैसे कि हम करके दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ये छोटा सा अपना डाटा रेडी किया हुआ है। अब इसमें हमें करना क्या है? काउंट फंक्शन का यूज़। कैसे? काउंट मतलब हमें गिनना है। यहाँ पर कैसे गिनेंगे? जैसे मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ। पहले लगाया इक्वल, जो कि हमारे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिंटैक्स का। हम लगाया इक्वल, फिर हम क्या यूज़ कर रहे हैं? काउंट। तो हम लिखेंगे काउंट, फिर करेंगे ब्रैकेट। अब क्योंकि हमें इनको काउंट करना है तो हम इनको सिलेक्ट करेंगे। देखिए काउंट में है ना, वो आपको सिर्फ सेल काउंट करके दिखाएगा कि कितने सेल आपके फिल है। जैसे हम करके दिखाते हैं। मैंने इस पूरे को सिलेक्ट किया और उसके अंदर लगा दिया ब्रैकेट। तो देखिए जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे तो पता है आंसर क्या आने वाला है इसका। देखते हैं क्या आया, 6। तो इसने आप ये मत समझिए कि इनको प्लस करेगा या कुछ करेगा, सिर्फ काउंट करेगा कि ये जो सेल है ना, कितने हैं ऐसे सेल हैं जो नंबर से फिल हैं। तो कितने सेल हैं देख लेते हैं, हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखिए 6 सेल कितने नंबर से फिल हैं, तो इसलिए इसका आंसर कितना आ गया? 6 आ गया। अब जैसे कि हम इनको गिने कि ये वाले सेल कितने फिल हैं, तो इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर नहीं आएगा। रीज़न, इसका रीज़न ये है क्योंकि काउंट फंक्शन का काम होता है जो सेल नंबर से फिल हो सिर्फ उन्हीं को काउंट करना। क्या? एक बार और रिपीट कर लेते हैं हम। जो सेल नंबर से फिल हो सिर्फ उन्हीं को काउंट करना। ऐसा कौन करेगा? काउंट फंक्शन। अब क्योंकि ये वाले जो सेल दिए हुए, जो हमने ये वाली रेंज है, इसके अंदर क्या है? एक भी नंबर है क्या? नहीं है ना। सब कुछ क्या है? टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब टेक्स्ट लिखा हुआ है, ओनली मतलब नेम लिखे हुए हैं, तो इनको तो काउंट फंक्शन काउंट करेगा नहीं। एक बार आप करके देखना चाहते हैं तो चलिए उनको भी करके देख लेते हैं। हम लिखते हैं इक्वल। देखिए हम यहाँ पे फंक्शन लगा रहे हैं। एक सेकेंड, इसको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपको कुछ दिखे। देखिए हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल, उसके बाद में क्या लगा रहे हैं हम? काउंट फंक्शन, फिर ब्रैकेट। अब बताइए हमें क्या करना है? इस रेंज को काउंट करना है कि कितने सेल फिल हैं, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद करेंगे ब्रैकेट क्लोज। अब इसको एंटर करते ही आंसर कितना आएगा? देखें ये क्या, ये तो 0 आया, जबकि ये तो इसमें तो इतने सारे फिल हैं, 6 फिल है, फिर इसमें 0 आंसर क्यों बता रहा है? मैंने कहा था ना कि जो सेल नंबर से फिल होंगे सिर्फ उन्हीं को काउंट करेगा। तो क्या ये नंबर से फिल थे क्या? नहीं थे ना। नंबर से फिल कौन से थे? ये वाले सेल। तो इसलिए इनको जब काउंट किया गया तो आंसर कितना आया? 6। और इसको जब काउंट किया तो कितना आया आंसर? 0। तो आई होप आपको रीज़न समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो आपको बस इतना याद रखना है कि अगर सेल आपका नंबर से फिल है तो काउंट फंक्शन में आप काउंट कर लेगा, और अगर आपके सेल्स किसी टेक्स्ट से फिल है तो काउंट नहीं करेगा। एक और बार हम करके देखें। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं और यहाँ से इसको भी हटा देते हैं, और यहाँ पे काम करें, कोई नंबर लिख लेते हैं। अब ठीक है, अब ज़रा यहाँ पे हम काउंट करके देखते हैं। हमने लगा इक्वल, उसके बाद लगाएंगे हम क्या? काउंट, फिर ब्रैकेट। अब हमें क्या करना है? किसके बारे में पता लगा रहे हैं? हम ये वाला देखें
चलिए इसको हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज। अब आंसर कितना आएगा? अब आंसर आएगा 1। क्यों? क्योंकि इस वाली जो रेंज है, ये जो रेंज है, इस रेंज में कौन सा नंबर, ये वाली जो रेंज है, इस वाली रेंज में ऐसे कितने सेल हैं, ऐसे कितने सेल हैं जो नंबर से फेल हैं? तो बताइए, ऐसे तो एक ही है ना, वो भी कौन सा? ये 45 वाला। बाकी सब तो टेक्स्ट से फेल हैं, उसमें लिखा हुआ है अमन, मोहित, चेतन, समर, मिताली, बट एक सेल ऐसा है जिसमें नंबर है। तो अब इसमें हम एंटर करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 1। तो क्लियर है? आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा। और देखिए ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया। ये ऑटोमेटिक चेंज क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया ना, इसलिए नंबर चेंज कर दिए, इस वजह से यहाँ पे भी ऑटोमेटिक हो गया। तो अब चलिए ये वाले का देखें, इसका आंसर कितना आएगा, इसको भी देख लेते हैं हम। यहीं पे फिर से लगा लेते हैं। हम लगाए इक्वल, और उसके बाद में क्या लिखेंगे? काउंट, फिर करेंगे ब्रैकेट। अब क्या करना है? ये वाली रेंज का पता करना है, तो हमने इसको सिलेक्ट किया, फिर लाएंगे ब्रैकेट क्लोज। अब इसका आंसर कितना आना चाहिए? कितना आएगा? 6? नहीं, 6 नहीं आएगा, बल्कि 5 आएगा। 5 क्यों आएगा? क्योंकि इसमें आप ध्यान से देखिए, मैंने जो बोला उस बात को भी आप ध्यान से सुनिएगा, गौर कीजिएगा। काउंट फंक्शन का काम क्या होता है? जो सेल नंबर से फिल हो उनको काउंट करना। तो अब यहाँ पे ये बताइए, नंबर से फिल तो है सारे सेल, लेकिन एक सेल खाली है। वो सेल क्या है? खाली है। अब आप बोलेंगे कि उसमें टेक्स्ट तो है ही नहीं, फिर क्यों काउंट नहीं कर रहे? अरे भाई, तो टेक्स्ट नहीं है तो नंबर भी तो नहीं है ना, नहीं समझे? अगर टेक्स्ट नहीं है, जो हमने कुछ भी मैटर लिखा नहीं है, तो नंबर भी तो नहीं लिखा। जब हमने कुछ लिखा ही नहीं है तो क्यों काउंट करेंगे? कुछ ना कुछ तो लिखना था ना। तो इस वजह से इसका आंसर क्या आएगा? 5। ये क्या है? ब्लैंक सेल है, तो ब्लैंक सेल को उसने काउंट नहीं किया। तो अब तो ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट आता है काउंट इफ फंक्शन। अब ये काउंट इफ फंक्शन का काम क्या है? ये जो दिख रहा है काउंट इफ, तो काउंट इफ फंक्शन का काम क्या है? इसका काम है ये काउंट तो करेगा, लेकिन कंडीशन के बेस पर। जैसे कि हमने पुरानी वीडियो में अपने देखा था, जो हमने इससे पहले बनाई हुई है सम इफ वाले में, जो हमने सम इफ सम इफ्स के बारे में बताया था। उसमें क्या था? उसमें था कि वो सम तो कर रहा था, लेकिन कंडीशन के बेस पर। हम क्राइटेरिया दे रहे थे ना, कुछ कंडीशंस बताए थे कि आपको जितनी भी टीवी बेची है उनका सम तो करना है, लेकिन कौन सी टीवी के? जो जनवरी में बेची है उनका। तो इस तरह से, इसी तरह से इसमें काउंट इफ वाले में बताया गया है। क्या बताया गया है? कि काउंट इफ फंक्शन काउंट करेगा, लेकिन कंडीशन के बेस पर। ये जो सेल नंबर से फिल है उनको काउंट करेगा, लेकिन कंडीशन के बेस पर। तो अब तो एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। एक बार हम इसका प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, जैसे काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स विद इन ए रेंज दैट मीट द गिवन क्राइटेरिया। वही बात है, मतलब जब उनको क्राइटेरिया मिलेगा, जो क्राइटेरिया मिलेगा उसी के बेस पर करेंगे ना। फिर इसका सिंटैक्स क्या होगा? सिंटैक्स होगा इसका काउंट इफ ब्रैकेट में रेंज कॉमा क्राइटेरिया। तो चलिए इसे अप्लाई करके देखते हैं। जिसे हमें बनाना है, क्या बनाना है? जैसे देखिए, हमने ये एग्जाम्पल के लिए ये वाली सीट ले ली है, जो कि हमने पहले भी यूज़ की हुई है ना, ये सम इफ वाला। उसी में एक ऑप्शन और बढ़ा दिया हमने। क्या बढ़ा दिया? सेल काउंट। सेल काउंट में हमने ये बता दिया है कि सेल काउंट कीजिए जो जो टीवी की सेल हुई है। हमने जो पहले निकाला था, हमने क्या निकाला था कि टीवी की टोटल सेल हुई कितनी, तो वो हमने पता लगा लिया था यहाँ पर। किसकी मदद से? सम इफ की मदद से पता लगाया था। सम इफ की मदद से हमें पता चल गया था कि कैसे यूज़ होगा। अब हमें पता लगाना है क्या? हमें पता लगाना है कि टीवी की सेल आखिर हुई कितनी बार है। 2 बार, 3 बार या 4 बार, कितनी बार हुई है? तो इसको हम कैसे पता लगाएंगे? काउंट इफ फंक्शन की मदद से। तो चलिए पता लगाते हैं। पहले एक काम करते हैं, ये मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है, इसको डिलीट कर देते हैं। तो चलिए इसमें हम फंक्शन लगाते हैं। पहले हम लगाएंगे इक्वल, क्योंकि हम जानते हैं कि सिंटैक्स, सबसे जो इम्पोर्टेंट सिंटैक्स होता है वो क्या होता है? इक्वल। तो पहले हम लगाएंगे इक्वल। इक्वल लगाने के बाद में हम क्या करेंगे? इक्वल लगाने के बाद में हमें क्या करना है? काउंट इफ फंक्शन का यूज़ करना है ना, तो काउंट इफ लिखेंगे। हमने लिख दिया काउंट इफ। फिर क्या लगाते हैं? ब्रैकेट। किसी भी फंक्शन का नाम लिखने के तुरंत बाद क्या लगाते हैं? ब्रैकेट। अब सिंटैक्स में क्या बोला गया है कि हमें क्या लेनी है? रेंज। तो रेंज क्या है?
अब पहले तो ये बताइए कि आप क्या ढूंढना चाहते हैं, इनमें से आप क्या ढूंढना चाहते हैं। हम ढूंढना चाहते हैं टीवी को, कि टीवी कितनी बार सेल की गई है। तो टीवी कितनी बार की गई है, इसके लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि टीवी मिलेगा कहाँ, इधर वाली रेंज में मिलेगा या इधर। तो हम पहले उसकी रेंज देंगे। तो हमने दे दी ये वाली रेंज, क्योंकि टीवी इसी के अंदर है ना, तो हमने ये रेंज दे दी। उसके बाद क्या लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद क्या करेंगे, क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया है टीवी, तो हम टीवी को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करते ही हमें आंसर मिल जाएगा। तो जैसे हमने एंटर किया, देखिए आ गया आंसर। सेम ऐसे ही अगर हमें पता लगाना है कि मोबाइल की कितनी सेल हुई है, यूपीएस की कितनी हुई है, तो उनका भी हम पता लगा सकते हैं। जैसे हम पता लगाते हैं, हमने लिखा इक्वल, उसके बाद लगाएंगे काउंट इफ, फिर ब्रैकेट। अब बताइए रेंज मोबाइल कहाँ मिलेगा, प्रोडक्ट वाली रेंज में, तो हमने इसको रेंज दे दिया पूरा। फिर क्या करेंगे, कॉमा। अब क्राइटेरिया क्या है, मोबाइल, तो मोबाइल को हमने सिलेक्ट कर लिया। चाहे तो आप टाइप भी कर सकते हैं, पर जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि अगर आप टाइप करेंगे तो फिर आप जब ड्रैग करेंगे ना, तो ड्रैगिंग में सभी में मोबाइल के बारे में बता देगा। तो हमें तो सबका अलग अलग चाहिए ना, यूपीएस का, स्मार्ट वॉच का अलग अलग। तो अगर हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक चेंज हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेल सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने सेल सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में एंटर। तो देखिए हमें पता चल गया कि मोबाइल की सेल कितनी बार हुई है, 2 बार। तो इसी तरह से हम सभी का पता लगा सकते हैं। तो अभी हम इनको ड्रैग कर लेते हैं। ये देखिए ड्रैग करने पे क्या हुआ, टीवी कितनी बार हुई है, 3 बार। तो देख लेते हैं काउंट करके सही है या नहीं। तो देखिए 1 2 3, और मोबाइल कितनी बार हुआ है, मोबाइल भी देखिए 1, और कहाँ है ये 2, तो 2 बार हुआ है। इसी तरह से हमें सबका पता चल गया कि कितनी बार हमने कितनी सेल की है, किसकी कितनी बार की है। लेकिन अगर यही मैं आपसे कहूँ कि अब मुझे ये बताइए कि टीवी की सेल हुई है, ठीक है, लेकिन मुझे वो वाली टीवी चाहिए जो जनवरी में सेल हुई है ओनली, यानी कि जनवरी के मंथ में आपने कितनी टीवी सेल की, जनवरी के मंथ में आपने कितने मोबाइल सेल किए, जनवरी के मंथ में आपने यूपीएस कितने सेल किए, या फिर फरवरी में कितने किए, या मार्च में कितने किए। तो उसके लिए आप कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक से ज़्यादा कंडीशन दे दी ना इस बार हम बोल रहे हैं कि हमें टीवी की सेल का तो पता लगाना है, लेकिन कौन सी टीवी, जो जनवरी में सेल की है। या फिर आप टीवी के हो सकता है कंपनी के बारे में बात कर रहे हो हम, कि टीवी हमने ना कौन सी कंपनी की सेल की है, या मोबाइल हमने कौन सी कंपनी का सेल किया है, या फिर आप मंथ भी पता लगा रहे हैं, या फिर आप अमाउंट में बता रहे हैं कि जो 1 लाख से ज़्यादा की सेल हुई है वो वाली टीवी चाहिए, या 15 लाख से ज़्यादा हुई है उनकी सेल चाहिए। तो जैसे भी आपकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम फंक्शन लगाते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही कंडीशन दी थी कि टीवी वाले हमें काउंट करके दिखा दीजिए, तो उसने बता दिया। लेकिन यहाँ अब हम कितना दे रहे हैं, अब हम दे रहे हैं 1 से ज़्यादा कंडीशन, यानी कि हम 2 या 3 या 10 जितनी भी कंडीशन देना चाहे उतनी दे सकते हैं उसके लिए। लेकिन फंक्शन कौन सा लगेगा, काउंट इफ्स, क्योंकि 1 से ज़्यादा है ना, तो उसमें एस ऐड हो जाएगा बस। तो देखिए काउंट इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे कैसे, बिल्कुल वैसे ही यूज़ करना है जैसे कि हमने अभी काउंट का किया था और काउंट इफ़ का किया था। सेम उसी तरह से हमें काउंट इफ्स का यूज़ करना है। उसके लिए डेफिनेशन है, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स विद इन ए रेंज दैट मीट मल्टीपल क्राइटेरिया। कैसे, वो हम अभी प्रैक्टिकल करके देख ही लेंगे। और इसका सिंटैक्स क्या होता है, काउंट इफ्स ब्रैकेट में रेंज 1 कॉमा क्राइटेरिया 1, फिर कॉमा रेंज 2, फिर कॉमा क्राइटेरिया 2। इस तरह से आप 3 4 5 6 कितने भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, एक बार करके देख लेते हैं हम। जैसे मैंने यहाँ पे इस वक्त कौन कौन सी कंडीशन ले ली, मैंने कहा कि मंथ जनवरी होना चाहिए और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, टीवी होना चाहिए। बस 2 कंडीशन लेके देख लेते हैं, तीसरी हम बाद में लेके देखेंगे। अभी हमने ये 2 कंडीशन बोल दी है करने के लिए, तो अब इसमें हमें फंक्शन कौन सा लगाना पड़ेगा, काउंट इफ्स। तो चलिए लगाते हैं। पहले हम लगाएंगे क्या, इक्वल के बाद में हमें क्या लगाना है, इक्वल के बाद हम क्या लगाएंगे, काउंट इफ्स फंक्शन। अब जैसे कि इसके सिंटैक्स में बोला गया है कि क्राइटेरिया रेंज 1, यानी कि हमें एक रेंज लेनी है, लेकिन कौन सी रेंज, क्राइटेरिया की रेंज। तो क्राइटेरिया की रेंज, क्राइटेरिया मत समझना, जहाँ पे क्राइटेरिया हमें मिलने वाला है वो रेंज लेनी है। पहले काउंट इफ वाले में क्या हो रहा था, उसमें भी तो यही बता रहे थे ना कि क्राइटेरिया की रेंज क्या है। तो हमने क्या बताया था, टीवी सिलेक्ट करने से पहले हमने क्या किया था, उसकी रेंज सेलेक्ट की थी। तो सेम इसमें भी हमें क्या करना है, पहले उसकी रेंज सेलेक्ट करनी है। तो ये बताइए आपकी पहली कंडीशन होने क्या वाली है, पहली कंडीशन क्या देने वाले हैं आप, टीवी देने वाले हैं जनवरी। तो जैसा आपको ठीक लगे, तो मैं अभी यहाँ पे जनवरी देने वाली हूँ। तो जनवरी मिलेगा कहाँ, मंथ वाले कॉलम में। तो मैंने मंथ वाली रेंज पूरी सिलेक्ट कर ली। उसके बाद क्या लगाएंगे हम, कॉमा,
फिर कॉमा के बाद में हमें क्या करना है, क्राइटेरिया देना है ना। देखिए वहाँ पे सिंटेक्स में क्या बोल रहे हैं, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया हमने दे दिया कि इधर वाली रेंज में क्या ढूंढना है हमें, मंथ। तो हमने मंथ दे दिया क्या, जनवरी। फिर क्या लगाएंगे, कॉमा। इसी तरह से आपको क्या देनी है, सेकंड वाली रेंज, जो क्राइटेरिया जहाँ मिलने वाला है उसकी सेकंड रेंज। तो कहाँ मिलने वाला है, यहाँ पर मिलेगा हमें प्रोडक्ट वाली रेंज में, हमने रेंज दे दी। उसके बाद लगाएंगे कॉमा। फिर क्या ढूंढना है हमें इधर सेकंड वाली रेंज में, सेकंड वाली रेंज में हमें ढूंढना है टीवी को। तो हमने टीवी को सिलेक्ट किया। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे। अगर आपकी और ज़्यादा कंडीशन है तो, अगर कंडीशन नहीं है तो यहीं कहीं आप ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर आप इससे ज़्यादा और कंडीशन लगाना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से आप रेंज सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगा के क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे, फिर से रेंज सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगा के क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है। अब हम लेकिन अभी हम 2 ही कंडीशन ले रहे हैं तो इसलिए हम यहीं पे ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं। फिर करेंगे एंटर। तो देखिए एंटर करने पे आंसर कितना आ गया, इस बार हमें 2 आ गया। 2 आंसर आने से हमें पता चल गया कि जनवरी की जो टीवीज हमने सेल की हैं वो भी कौन सी वाली, जनवरी में। तो कितनी हुई है ऐसी सेल, सिर्फ 2 हुई है। टीवी की तो 3 हुई थी पूरी, लेकिन जनवरी में टीवी की कितनी हुई, 2। एक बार देखना चाहेंगे, चलिए देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए जनवरी कहाँ कहाँ दिया हुआ है, हम पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए जनवरी कितनी बार है, 4 बार है, 1 2 3 और 4 बार जनवरी है। तो हमें, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही आंसर आ रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों मैच हुए कहाँ हैं, अभी नहीं हुए ना। अभी हमने जनवरी तो देख लिया कि जनवरी 4 बार है, लेकिन टीवी के 7 जनवरी कितनी बार है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। तो देखिए टीवी कितनी बार है, टीवी 3 बार है। लेकिन ये बताइए कि ये ऐसे कौन कौन से ग्रुप है, ऐसी मतलब कौन सी रेंज बन रही है जिनमें दोनों चीज़ें फॉलो हो रही हों, दोनों वो भी एक साथ, कि जनवरी भी हो और टीवी भी हो। ऐसा है क्या किसी में, है। कितनी बार है, वो भी 2 बार। आप कहेंगे कि काउंट का काम क्या होता है, गिनना। तो आप ये मत समझ लेना कि इन सबको अलग अलग गिन के दिखा देंगे, जैसे 4 और ये 3 अलग अलग हो गया तो 7 आंसर आएगा। 7 नहीं आएगा, ये ग्रुप देखेगा कि जो आपने कंडीशन दी है वो ग्रुप बन रहा है या नहीं। तो ऐसे कितने ग्रुप बन रहे हैं, तो 1 और ये 2, बस 2 में ही कंडीशन फॉलो हो रही है ना। बाकी सब में देखो, इधर जनवरी तो मिल गया पर इधर टीवी मिला क्या, नहीं मिला। और इधर देखिए इधर टीवी मिल गया पर जनवरी नहीं मिला। और यहाँ देखिए जनवरी मिल गया है लेकिन टीवी नहीं मिला। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें चाहिए तो क्या चाहिए, मतलब दोनों में कंडीशन फॉलो हो रही होगी तो ही ये काउंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ऐसी कितनी है, ऐसी कितनी रेंज है इसमें, 1 और ये 2, ऐसी रेंज ओनली कितनी है, 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। क्लियर है। और इसी तरह से हम और भी ज़्यादा कंडीशन लगा सकते हैं, उनको भी लगा के देखेंगे। पहले ये टोटल अमाउंट का भी हम देख लें, जिससे जनवरी में टीवी की टोटल सेल 2 तो हुई हैं, लेकिन कितने रुपए की हो गई, जनवरी में टोटल अमाउंट कितना आ गया, कितने की सेल हो गई, वो कैसे पता लगाएंगे। वो हमने यूज़ कर ही लिया था, हमने कौन सा ही फंक्शन यूज़ किया था, सम इफ का। लेकिन इस वाले में तो उसने बताया है 3 टीवी की सेल बताई है। लेकिन हम इसमें क्या बताना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि बहुत सारी कंडीशन के बेस पर कितना आंसर आएगा। तो यहाँ पे इस बार हम कितनी कंडीशन देने वाले हैं, 2। और इस वाले में हमने कितनी दी थी, सिर्फ 1 ही कंडीशन दी थी। तो चलिए यहाँ पे हम इसकी भी दे देते हैं, जैसे इक्वल लगाया और यहाँ लिखेंगे सम इफ, फिर ब्रैकेट। अब हमें क्या देनी है, सम की रेंज देनी है पहले तो ये फंक्शन मैं आपको सिखाई चुकी हूँ, तो सीधे लगा के दिखा दे। तो मैंने पहले रेंज ले ली, उसके बाद लगाएंगे कॉमा, फिर क्राइटेरिया की रेंज देनी पड़ेगी। यानी कि पहला क्राइटेरिया मेरे क्या है, जनवरी, तो पहले उसकी मैं रेंज दे देती हूँ। उसके बाद में लगाएंगे कॉमा, फिर क्या करेंगे, फिर से हम लगाएंगे। अभी हमें क्या चाहिए, क्राइटेरिया चाहिए। तो क्राइटेरिया क्या है, जनवरी दे दिया। उसके बाद लगाएंगे फिर से कॉमा, फिर क्या करना है, हमें सेकंड रेंज सेलेक्ट करनी है। देखिए दूसरी रेंज सेलेक्ट करनी है हमें, तो दूसरी रेंज इस बार क्या होगी हमारी, हमें चाहिए टीवी वाली। तो टीवी की रेंज कहाँ मिलेगी, यहाँ। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, फिर से हम लगाएंगे कॉमा। तो कॉमा लगा दिया। अब क्राइटेरिया चाहिए, क्राइटेरिया 2 हमने दे दिए। क्राइटेरिया हमने पहले दिया सम की रेंज के, किसका सम करना है। फिर क्राइटेरिया रेंज 1 दे दिया, जहाँ क्राइटेरिया मिलने वाला है। फिर कौन सा क्राइटेरिया मिलने वाला है वो भी लिख दिया। इसी तरह से फिर सेकंड क्राइटेरिया की रेंज दे दी। फिर क्या क्राइटेरिया देने इसमें, टीवी। तो टीवी को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब और भी ज़्यादा कंडीशन होती है तो वो लगा देते, अभी इतनी ही है तो हमने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। तो आप देख सकते हैं आंसर कितना आ गया। ठीक है, अब इसको अगर हमें चेक करना है तो चेक करें। तो चलिए चेक करके देख लेते हैं। चेक करने के लिए हम क्या करें, इक्वल लगाया
और सम लिखा फिर ब्रैकेट। अब किन किन का सम करना है, जिनमें जनवरी भी हो टीवी भी हो उन दोनों को सम करना है ना। तो चलिए हम सम कर लेते हैं। हम देखते हैं जनवरी और टीवी दोनों किस में कॉमन मिल रहे हैं, तो हमने पहले ही पता लगा लिया था। सिर्फ दो ऐसी चीज़ें हैं, मतलब दो ग्रुप हैं जिनमें ऐसा हो रहा है, जैसे फर्स्ट वाला और ये 6th नंबर वाला। तो इसके अमाउंट को हम प्लस कर लेंगे। पहले इसको लिया, फिर कॉमा लगाया और इधर वाले को ले लिया। तो देखिए एंटर करने पे सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, सेम आंसर। जो आंसर इसका है वही इसका है, यानी कि हम एकदम प्रूफ हो गया कि दोनों ही इक्वल आ रहे हैं और सही लगाया है हमारा फंक्शन। तो इसको हटा देते हैं अभी। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि एक से ज़्यादा और भी, मतलब ये दो से ज़्यादा और भी कंडीशन लगा सकते हैं, तो इसके अलावा और क्या लगा सकते हैं, तो चलिए एक कंडीशन और लगा के देख ही लेते हैं हम। जैसे हमने बोला कि इस बार हमें क्या चाहिए, इस बार हमें ये दो कंडीशन तो लगानी ही लगानी है कि जिनमें जनवरी का हो और टीवी का हो, पर साथ में ये भी पता लगाना है कि आखिर जो सेल मतलब 15 लाख से ज़्यादा की हुई हो, हमें सिर्फ उनका सम करना है, बाकियों का नहीं करना है, सिर्फ उन्हीं को गिनना है। तो क्या करेंगे, वो भी ऐड करा दीजिए इसमें। तो मैं ब्रैकेट को भी हटा रही हूँ और क्राइटेरिया रेंज 3 देने वाली हूँ। तो क्राइटेरिया रेंज 3 कहाँ पे होगी, क्राइटेरिया क्या देने वाली हूँ मैं, 15 लाख से ज़्यादा ना, या फिर सॉरी 1,50,000 से ज़्यादा। तो वो कहाँ मिलेगा अमाउंट मुझे, इधर वाली रेंज में। तो पहले रेंज सेलेक्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, कॉमा। कॉमा लगाने के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा क्राइटेरिया, मतलब क्राइटेरिया क्या दे रहे हैं हम। अब इसमें देखिए पहले हम क्या कर रहे थे, क्राइटेरिया की रेंज सेलेक्ट करने के बाद में क्राइटेरिया का सेल सेलेक्ट कर रहे थे, लेकिन इस बार तो सेल हमने बनाया ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं, खुद से टाइप कर सकते हैं। कैसे खुद से टाइप क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, 1,50,000 से ज़्यादा की चाहिए ना, तो हम 1,50,000 लिख देते हैं। जैसे हमने लिख दिया, ये हमने लिख दिया, लेकिन क्या इससे आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि क्राइटेरिया अगर हम अपनी मर्जी से लिखते हैं तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, इन्वर्टेड कॉमा में बंद करना पड़ता है। अगर इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाते तो आंसर नहीं आएगा। तो अभी हमें इनसे इन्वर्टेड कॉमा में लगाना पड़ेगा। अगर आप सेल सेलेक्ट करते ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये अभी गलती से हो गया, इस वजह से देखो अभी अधूरा फॉर्मूला लगा हुआ है और गलती से एंटर हो गया, तो इस वजह से उसने एरर दे दिया ना। बस सेम इसी तरह से अभी हम पहले से इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दिया, लेकिन अब आंसर आ जाएगा क्या, अभी भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी भी इसमें एक चीज़ की कमी है। क्या कमी है पता है, मैंने क्या बोला कि 1,50,000 से ज़्यादा की सेल, पर इसमें मैंने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। मैंने तो इसमें क्या लिखा, ओनली 1,50,000। तो इसमें अभी हमें ग्रेटर देन का साइन तो लगाना पड़ेगा ना। तो ग्रेटर देन का साइन कहाँ लगाए, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर या अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लगाना है, वरना कुछ बच्चे क्या करते हैं इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिख देते हैं। जबकि हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जो हम ग्रेटर देन दे रहे हैं वो भी तो क्राइटेरिया का ही हिस्सा है ना, तो इसलिए इसके अंदर ही लेना पड़ेगा। तो हमने लिखा ग्रेटर देन, इधर थोड़ा सा बड़ा निकल गया, इस साइड कर लेते हैं हम। अब देखिए ग्रेटर देन 1,50,000 कर दिया हमने, 1,50,000। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। तो ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। तो देखिए कितना आंसर आ गया, 1। पहले कितना आ रहा था, 2। अब जरा देखिए कि दोनों में अंतर क्या है, क्या दिक्कत होगी यहाँ पे। पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में किया तो कितना आ रहा था, 3। फिर हमने दूसरी बार में किया था तो कितना आ रहा था, 2। लेकिन अब कितना आ रहा है, 1। तो क्या अंतर पड़ गया, जबकि ग्रुप तो दोनों सेम मिल गए ना, ये दोनों तो सेम मिल गए, पर क्या बाकी की चीज़ें मिली, क्या नहीं मिली। पहले सिर्फ 2 कंडीशन दी थी, दोनों फॉलो हो गई थी, तो उसका आंसर 2 आ गया। लेकिन इस बार हमने 3 कंडीशन दी, तो तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं, क्या हो रही हैं, तो किस किस में हो रही हैं, चलो देखें। तो देखिए ऐसे इसमें कितने सेल हैं जो मिल रहे हैं। 1,50,000 जो हमने कंडीशन दी थी कि 1,50,000 से ज़्यादा का अमाउंट होना चाहिए, तो देखिए इन सब में 1,50,000 से ज़्यादा का अमाउंट है, सिवाय इसके। और टीवी दी 3 बार है और जनवरी 4 बार है। तो अब ये बताइए ऐसे कितने ग्रुप है जिनमें तीनों चीज़ें मैच कर रही हैं, तीनों चीज़ें किस में मैच कर रही हैं, सिर्फ एक ही ऐसा ग्रुप है, वो भी कौन सा वाला, जनवरी, ये 6th वाली जो रो हमारी दी हुई है इधर वाले में। तो देखिए सिर्फ ये वाला ग्रुप है जो तीनों में सेम आ रहा है, मतलब इसमें हमारी सारी कंडीशन फॉलो हो रही है। जनवरी भी आ रहा है, टीवी भी आ रहा है और अमाउंट भी 1,50,000 से ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशनों में सिर्फ एक ही मिली ना, बाकियों में देख लो 2 हो रही हैं फॉलो, पर एक नहीं हो रही। इस वाली में भी देखिए जनवरी और ये तो फॉलो हो रही है, लेकिन ये यूपीएस तो हमें चाहिए ही नहीं, टीवी चाहिए ना अंदर, तो ये फॉलो नहीं हुआ। और यहाँ पर भी देख लीजिए ये दोनों फॉलो हो रही हैं, लेकिन ये नहीं हो रही। तो इस तरह से अगर हमें तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो ही हमारा आंसर आएगा। तो तीनों चीज़ें कितने में मिली ऐसी, सिर्फ एक ही लाइन थी ना जिसमें मिली, तो हम इसका आंसर कितना आ गया, 1। अब मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है, एकदम क्लियर हो गया होगा।
अब हमें पता लगाना है कि फरवरी में कितनी हुई है। तो फरवरी के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस यहाँ पे आप चेंज कर देंगे। जैसे हमने लिखा फरवरी, ठीक है। अब जैसे मैं एंटर करूँगी तो क्या पता चलेगा कि फरवरी में टीवी की सेल कितनी हुई है, हुई भी है कि नहीं हुई है। तो कैसे पता चलेगा, फरवरी लिखा और एंटर कर दिया। देखो फॉर्मूला हमारा पहले से लगा हुआ है, तो इसलिए हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब देख सकते हैं यहाँ पर कितना आया, फरवरी में टीवी की सेल एक भी नहीं हुई। और जब एक भी हुई नहीं है तो फिर उसको अमाउंट कैसे आ जाएगा, नहीं आएगा ना। तो इससे समझ में आ गया। ऐसे आप मार्च अप्रैल बदल बदल के यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें कितनी हुई है कितनी नहीं हुई है। उसके लिए तो आपकी डाटा एंट्री में हो ही जाता है। खैर अगर आपको ये पता लगाना है कि सभी की सेल कितनी हुई है, मतलब कि सभी का कौन कौन से मंथ में क्या क्या हुआ है, तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर टीवी की जगह यहाँ लिख दिया मैंने, क्या लिख देते हैं, मोबाइल। हमें मोबाइल की चेक करनी है, तो देखिए फरवरी में मोबाइल की सेल कितनी हुई है, या फिर चलिए लाइन से चेक कर लेते हैं हम। हमने लिखा जनवरी। अब देखिए जनवरी में टीवी की सेल हमें पता चल गई थी। अब जनवरी में मोबाइल की सेल देखें ज़रा, एक भी नहीं हुई। अब मोबाइल की नहीं हुई है तो यूपीएस की देखें, यूपीएस की हुई है कि नहीं, यूपीएस की हुई है, वो भी एक बार हुई है। और कितने की हुई है वो भी हमें पता चल गया। अगर स्मार्ट वॉच की चाहिए तो आप स्मार्ट वॉच की बना लीजिए, मतलब जिसकी चाहिए आप तो बस यहाँ पे लिखते चलिए, क्योंकि हमारा फंक्शन पहले से लगा हुआ है तो आंसर भी आता जाएगा। हमें बार बार लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, बस एक बार चेंज कीजिए, सबका पता चल जाएगा। एलसीडी का पता लगाना है, एलसीडी लिखा, देखिए एलसीडी का एक भी बार नहीं हुई सेल तो हुई है, एक बार हुई है, लेकिन जनवरी में एक भी बार नहीं हुई। टोटल का हमने पता लगा ही लिया है। और जनवरी आपको मंथ वाइज निकालना है तो मंथ वाइज ऐसे निकाल सकते हैं। और चाहें तो उसकी लिस्ट प्रिपेयर करनी है पूरी, तो वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे भी ले लेती हूँ, पूरा बना लेते हैं। चलिए अब जैसे इसमें हमें पता करना है कि जनवरी की इन सभी की सेल कितनी कितनी हुई है। हमें पता चल गया कि जनवरी में तो किसी की हुई ही नहीं है सिवाय इन दोनों की, टीवी और यूपीएस के, तो उसका अमाउंट भी हमें पता चल गया। लेकिन इसमें देखना हमने उनसे क्या बोला था कि 1,50,000 से ज़्यादा की बताने हो, तो इसलिए उन्होंने इतना बताया। पर उसमें से ये कंडीशन हटा दें हम तो क्या होगा, एक मिनट, ये वाले में नहीं लगाई थी हमने, वो दूसरे वाले में लगाई थी। ठीक है, अगर आपको वो कंडीशन हटानी है तो हटा भी सकते हैं, और लगाना है तो उसको ऐड भी करा सकते हैं। अब जैसे हमें क्या पता लगाना है, हमें पता लगाना है कि फरवरी में कितनी कितनी हुई। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फरवरी को चेंज कर दीजिए आप, मतलब जनवरी लिखा है वहाँ पर क्या कर देंगे फरवरी। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया फरवरी, तो फरवरी के बारे में हमें डिटेल मिल गई कि फरवरी में किसकी सेल कितनी हुई है और कितना अमाउंट हुई है टोटल। और इसी तरह से आप यहाँ पे बदलते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका काउंट इफ फंक्शन कंप्लीट होता है।